करूंगा, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ कहाँ तक देख चुके थे? फ्रंट रनिंग तक हो गया था। फ्रंट रनिंग हो गया था ना। चलो एक बार हम्म, रिवाइज करते हैं, कौन क्या था। इसको थोड़ा और छोटा करो, क्योंकि आइटम तो खाली देखना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये क्या था? ADSL और उसमें NSDL देखा था। ये ब्रोकर टाइप का था। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर टाइप का था, पार्ट वही था। और डिपॉजिटरीज या क्या था? डीमैट वाला, डीमैट, हम्म, CDSL, हम्म, NSDL। जो डिपॉजिट रखता है ना, डिपॉजिटरी मतलब सीधा ही हो गया ना, डिपॉजिट जमा होना उसके पास है ना। हम्म, ठीक है। फिर बुल बियर याद है? यस सर। हम्म। ये सब बुल बुल में में ऊपर प्राइस जाता है, हाई बियर में नीचे जाता है। जाता है। हाँ, ठीक है। डेरिवेटिव्स, जो जो बाद अंडरलाइंग में है। डिराइव करता है। फॉरवर्ड फिर फ्यूचर सिक्योरिटीज ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये क्या था? तो सेबी को मान्यता। ये तो इसके लिए सेबी को ना। नहीं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एक्सचेंज को ना। यस यस डेरिवेटिव एक्सचेंज। डेरिवेटिव एक्सचेंज को, ये एक्ट है। और सेबी तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, और ये तो सेबी एक्ट के अंदर ही था, है ना। हम्म, फिर हम लोग डेरिवेटिव का चार देखे थे टाइप, है ना। फॉरवर्ड, फ्यूचर, फ्यूचर। फिर ऑप्शंस ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन पिप्स है। और स्वैप, है ना। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक इंडिसेस देखे थे, है ना। स्टॉक इंडिसेस के बाद क्या देखे हम लोग? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखे थे, इसमें की टर्म याद है कुछ कुछ? बोल्ट। बोल्ट एक था उसका प्लेटफॉर्म, सेंसेक्स। और सेंसेक्स आता है जो सेंसेक्स है। 30 का होता है। हाँ, 30 का होता है। हाँ, ठीक है। फिर आते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें क्या क्या था बताओ सब। निफ्टी। निफ्टी निफ्टी था 50 हम्म कंपनीज। उसका कैपिटल वाला इंक्रीज किया फर्स्ट है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हुई वहां पे। हम्म। हम्म फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी था ना। हाँ, हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक। अच्छा, वो जो कॉमोडिटी वाला होता है मार्केट, वो कहाँ पे होता है हम्म एक्सचेंज, या फिर उसका ऐसा कोई अलग लोकेशन नहीं मार्केट उस है? टाइप से नहीं। उसका अलग है, ये यहाँ पे दोनों में लिंक नहीं है। एक्सचेंज जब भी आ गया ना, तो ये अलग हो गया। नहीं मतलब वो ठीक ना, है, ये अलग है। मैंने कहीं पढ़ा था कि नेशनल वाले पे होता है उसका ट्रेडिंग, बॉम्बे पे नहीं होता है सब। हाँ ठीक है, कहीं कहीं अलाउ किया जाता है। मुझसे देखो, दो है, एक तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, दूसरा नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ठीक है। शायद इसका होता है, इसका वहां नहीं होता शायद। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। इतना हमको नहीं लगता यूपीएससी हम लोग से एक्सपेक्ट भी करता है, पता नहीं। पता आजकल तो भरोसा नहीं है। फिर हम लोग सेबी देखे थे, है ना। हम्म, सेबी के बाद हम लोग क्या क्या देखे थे? सीसीआई देखे थे, है ना। यस सर। बीआईएस देखे थे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देखे थे। फिर IR, बताओ कुछ, DI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI डेवलपमेंट। PFRDA। हाँ सर, PFRDA। और कुछ देखा था? हैदराबाद। और कुछ हैदराबाद इसका था क्या? नहीं, उसका न्यूज नहीं AR था। हैदराबाद IRDA का था। IRDA का था। और कुछ बॉडी देखे थे? इतना ही देखे थे? तो नहीं द था। ब्यूरो ऑफ नहीं देखा। इतना ही देखे थे शायद। हम्म, मैं इतना ही देखे थे, ठीक है। चलो, इनसाइडर ट्रेडर याद यस यस सर। है ना। बोलते जाओ, यस सर बोलने से क्या होगा? सर जो जब वो स्टोर क्या था? अंदर की हाँ अंदर बोल। की इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन को बाहर करते यूज करते हैं, हाँ और उस पर प्रोहिबिशन लगाया है अभी रिसेंटली तो सेबी फिर ने। हाँ, एक प्लस विंडो उसका इनसाइडर ओपन ट्रेडर। कर। फंक्शन होता है। हाँ, इनसाइडर ट्रेडर से एक टर्म मिलता जुलता, उसका नाम क्या था? फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग। फ्रंट। हैं। हम्म, हाँ हाँ। इनसाइड ट्रेडिंग अलाउ है इंडिया में? तुम्हें क्या लगता है, अलाउड होगा? नहीं। नहीं। प्रोहिबिटेड स्केल पे और अलाउड है।
टू सम एक्सटेंट। प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। अरे शॉर्ट एक सेलिंग और इसको भी शॉर्ट सेलिंग अलाउड कैसे होगा बताओ, इलीगल है ना। it no, it is not illegal, it is unethical, but it is allowed. हाँ ठीक है, देखो शॉर्ट सेलिंग ना दो तरह से हो सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट सेलिंग जो हम लोग करते हैं जो नॉर्मल होता है, ठीक है। और एक हम्म शॉर्ट सेलिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम्म ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन से जो शॉर्ट सेलिंग करे, दोनों अंतर है, ठीक है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है? ये अलग है, ये अलग है। शॉर्ट सेलिंग हम लोग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, लेकिन अनएथिकल नहीं होना चाहिए। अरे इंस्टीट्यूशन ही करेगा ना, वो जो हिंडरबर्ग फर्म था उसका काम वही अरे था, हम तो इट लोग भी इज करते अलाउड। हैं, मैंने शॉर्ट सेलिंग किया है। हाँ तो फिर अलाउ हुआ ना फिर दोनों के लिए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, मतलब दोनों का लेकिन अलग अलग है, ये देखना है, हाँ वो अनइथिकल भी हो सकता है। चलो ठीक है, ये तो हो गया, फ्रंट रनिंग हो गया, क्रेडिट डिफॉल्ट ये बताया था, याद है ना। रिस्क और वो सब पंप एंड डंप, पंप एंड डंप, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ सब बोलते जाओ, मार्केट। हाँ चुप नहीं रहना है ना। इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल जो इन्फ्लुएंसर जो फिनांस का सोशल ज्ञान मीडिया का देता यूज है करते हैं करके और सोशल यूट्यूब मीडिया। वगैरह पे। इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया। अच्छा फिन इंटरनेट क्या होगा फिर, फिंटरनेट, सर सॉरी। इंटरनेट और फाइनेंस की जो रिलेटेड फिनांस कंटेंट थ्रू होते हैं। इंटरनेट, आई थिंक कुछ ऐसा ही। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और Fintech। इंटरनेट, हम्म, ठीक है। मतलब फिर दोनों का यूज करके इसको और यूजर फ्रेंडली बनाना। ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह वो सब। हम्म हम्म, इसको फिंटरनेट बोलते हैं। चलो फिर क्या देखे थे, फाइनेंशियलाइजेशन देखे थे, याद है। हम्म फिजिकल एसेट्स है फिजिकल फाइनेंशियल। एसेट्स को financial aspect. फाइनेंशियल्स में कन्वर्ट करना। फिजिकल टू फाइनेंशियल। फिर क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट ब्यूरो, दोनों में क्या डिफरेंस है। ब्यूरो सर जो ब्यूरो है जो वो होती है आज के ऑलरेडी लिए होती है और हिस्ट्री एजेंसी जो हुआ होती है। है क्रेडिट रेटिंग फ्यूचर हम्म, बताते हैं। पास्ट फ्यूचर है ना। फ्यूचर। चलो हाँ, फिर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, कौन सी मिनिस्ट्री। कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट, ठीक है कॉर्पोरेट। चलो। हाँ अब आते हैं इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, है ना। ठीक है, मतलब क्या बताएगा ये, कितना वॉलेटाइल है वोलेटिलिटी मार्केट। मतलब, नॉन स्टेबिलिटी। मतलब इंडेक्स कितना ऊपर फ्लक्चुएट कितना हम्म कर रहा है ना, यही बताता है, ठीक है। मतलब यदि हायर अप जा रहा है ना, तो क्या हुआ, हायर फ्लक्चुएशन होगा। वोलेटिलिटी ज्यादा है मतलब मोर है, मतलब फ्लक्चुएशन स्टेबल मोर नहीं है, लेस, यस, फ्लक्चुएशन इज मोर है। मोर। मतलब मोर फ्लक्चुएलिटी, हम्म लेस वोलेटिलिटी मतलब लेस फ्लक्चुएलिटी। ये अच्छा है या खराब है। लेस वॉलेटाइल इज गुड, लेस वाला इज स्टेबल गुड। होगा। बिकॉज तुम लोग को याद है यूपीए गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट आना लगभग बंद हो गया था ना, हम्म, यूपीए 2 में, है ना। उसका रीजन एक यही था, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था इंडिया मार्केट में, ठीक है। चलो अब आते हैं परपीचुअल बॉन्ड, है ना। अच्छा एक चीज और, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, इसका कंप्यूटेशन जो होता है वो शिकागो बेस्ड इसी पे होता है, ठीक है। एक मिनट, कंप्यूटेशन है ना, तो शिकागो बोर्ड ऑफ, एक मिनट क्या ऑप्शन एक्सचेंज जैसे कुछ है, ठीक है ना, देख लेना, भूल गया हूं नाम। शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज, हाँ ये शायद यही था, ठीक है। इसका कैलकुलेशन जो होता है वोलेटिलिटी इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो पता है, जब यूपीए 2 गवर्नमेंट थी ना, तो ये दिखाने के लिए वोलेटिलिटी क्या इंस्टीट्यूशन का नाम तो मैं भूल गया, उसने सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस कलेक्ट किए थे, ठीक है। और उसके बेसिस पे बताया था कि कितना इंडियन मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है, इसीलिए ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए एफडीआई नहीं आ रहे थे, मतलब ऐसे करके मैं तो इसे बता दिया ये, ठीक है। चलो अब आते हैं परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड याद है, हम्म इसी को कंसोल बॉन्ड भी बोलते हैं, कंसोल बॉन्ड इमरजेंसी वाला। दोनों सेम है, ठीक है। ये याद है तुम्हें, आभा, रितिका,
खुशबू बता सकती है क्या था ये? किसी को याद है कंसोल बॉन्ड क्या था? यस सर, इमरजेंसी के टाइम पे निकालते हैं, इसमें कोई War मेच्योरिटी time. डेट वगैरह नहीं होती और तब तक के लिए हाँ, इसका नो इंटरेस्ट मैच्योरिटी मिलता रहता है। डेट। कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगा, इंटरेस्ट मिलता रहता है ना। Hmm. जनरली इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे वार, कोविड, इस टाइप का सिचुएशन में निकाल सकते हैं ना। इसी को परपेचुअल बॉन्ड भी बोलते हैं। और यदि बैंक जारी करे ना अपना कैपिटल रेज करने के लिए, तो उसी को AT1 बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एडिशनल टीयर 1। ठीक है, तो परपेचुअल बॉन्ड बोलो, कंसोल बॉन्ड बोलो, या एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड बोलो, खाली यहाँ बैंक याद रखना, सब सेम है। हम्म, ठीक है, सर चलो तो अब बताए 81 पार्ट। बॉन्ड भी सिर्फ इमरजेंसी के टाइम हाँ, ही निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बैंक तो तब रेज करेगी ना जब बैंक के लिए इमरजेंसी आ जाएगा, मतलब ये हम्म फेस ना करना पड़े उसके पहले ही निकाल देगा ना वो तो। हम्म ठीक है, तो सिचुएशन वेरी कर सकता है। अच्छा में ये अब ना तुम लोग से। होगा ना, हाँ बोलो। मेच्योरिटी पीरियड नहीं होगा और इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, हम्म इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब तुम लोग को बताना है, कौन बता रहा है वो बताना। पार्टिसिपेटरी नोट्स है ना, हम्म, और डिपॉजिटरीज में अंतर कौन बताएगा, कौन डिफरेंस बताएगा? तो पार्टिसिपेटरी नोट हाँ, जो होता है, पार्टिसिपेटरी नोट में जो बाहर वाले बंदे होते हैं, अब्रॉड कंट्रीज वाले, उनको जब एक्सचेंज मार्केट में या तो ऐसे कुछ शेयर वगैरह लेना होता है, तो वो हमारे जो रजिस्टर्ड FII होते हैं उनके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उनको और रजिस्टर डिपॉजिटरीज करने की में तो जरूरत नहीं ठीक है, चाहिए फॉरेनर्स को। आभा तुम बोल रही थी, हाँ सही बात, तुम एक बार आभा तुम बताओ क्या बोल रही थी? सर इतना तो यही है कि FIIs के थ्रू, RFIs के थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्टली रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। और सर FII हम्म, के थ्रू वही कंपनी जा सकती है जो शायद कुछ, वो तो था टेररिज्म कुछ में, उसमें जिन्होंने साइन किया उस कंट्री के FII जा सकती हैं। और सर इसमें एक ये भी है कि अभी रिसेंट में बोला है कि KYC तो कर सकता है, मतलब उस कंपनी को, उस FII को, उन जो उसके कस्टमर है उसका रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट रखना चाहिए। और कुछ और भी था कि अगर कोई फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको भी नोट करके रखना चाहिए। हाँ ठीक है, ये तो रिसेंट ये अपडेट है। हाँ, ये रिसेंट में ये कि था। किसी में किसी ने ये नहीं बताया, टर्म्स मिसिंग है, कोई बता रहा है क्या? रेणुका तू बता रही थी। नहीं, मैं सुना सर नहीं। सेबी डिपॉजिटरी में तो रजिस्टर्ड, जो सेबी से इंटरमीडिएट। रजिस्टर नहीं होना चाहता है ना। हम्म, हाँ, वो तो बताया ना सर। RFI वही तो रजिस्टर्ड। इतना शॉर्टकट मत करो, मुझे नहीं पता इतना शॉर्टकट। चलो, और डिपॉजिटरीज क्या था? डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब जो नॉर्मल हम लोग होंगे जो। अकाउंट के थ्रू शेयरिंग शेयर्स सर इसमें फॉरेन इंटरमीडियरीज ही होंगे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन इंटरमीडियरीज से हमें इनके इनकी एक कंपनी में देगा। रजिस्टर करके घुसना पड़ेगा वैसा। अच्छा, अच्छा चलो इसको बदल दो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। उसमें तो EDR और GDR वैसा पड़ा था। तो जैसे ये शायद वो होता है क्या कि किसी और कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए जो होता कोई जी, नॉन अपना कंपनी नॉन है इंडियन कहीं कंपनी। दूसरी कंट्री में जाके रिसिप्ट है। हाँ, करके वहां से दूसरी पैसा रेज कंट्री, कर, लिस्टिंग करके, है ना। और ये कौन जारी भारत विड्रॉल की करता और है। है? अमेरिकन डिपॉजिटरी। ये कौन जारी करता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन इशू करता भारत है, हु इशू दिस? भारत हाँ, डिपॉजिटरी। अरे भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो इंडिया वाले का नाम है ना, लेकिन इसको इशू कौन करेगा? अच्छा, इसको कौन करता है? RBI। हाँ, डिपॉजिटरी रिसिप्ट को कौन इशू करेगा? बैंक। हाँ, बैंक। हम्म, हाँ, बात करेगा फिर। बैंक करेगा वैशाली। ठीक है, हाँ सही बात है, तुम सोच थी ना सेबी वाला टर्म, हाँ। चलो ठीक है, अब आते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी कहाँ पे है ये? गुजरात। सब बता दो। गुजरात, गिफ्ट सिटी। गुजरात है। गांधीनगर। हम्म, गुजरात गांधीनगर। ठीक है,
ये स्टेचुटरी बॉडी है। यस सर। हाँ ये स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। एक्ट ये IFSC एक्ट ही है, ठीक। इसमें टोटल, एक मिनट, हाँ 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ज्यादा कुछ है नहीं, पता नहीं सब क्या ही पूछेगा, मुझे नहीं लगता। RBI, अच्छा इसमें RBI का मेंबर होगा, IRDAI का मेंबर होगा, हाँ TFRDA का मेंबर होगा, ये होगा या नहीं? हाँ जी होंगे। यस सर। अरे हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विसेज। अथॉरिटी, तो फाइनेंस जो जो देखेगा वो सब इसका मेंबर होगा। फाइनेंस RBI देख रहा है, IRDAI देख रहा है, ये देख रहा है, तो ये सब होगा। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मैं ऐसा क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, ऑप्शन पे कम। क्वेश्चन का मीनिंग तो पहले पता चले, तभी तो ऑप्शन डिसाइड होगा ना, तो मीनिंग खोजो। इसका क्या चलो अब काम आते है हैं वैसे? इंडिया। अरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करना वहां पे गिफ्ट सिटी में। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो अच्छा। होंगे ना, उसको डेवलप करना और रेगुलेट भी करना, डेवलपमेंट और रेगुलेशन भी। ठीक है, यही काम है इसका। अच्छा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा या नहीं? हाँ यस सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगा ये? आना तो चाहिए। चलो एक एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, है ना, ये 2 क्वेश्चन हो गया ना। एक तो सेबी वाला छोड़ा था ना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो वो तो फाइनेंस में आता है। किसी ने सर्च कर लिया क्या? कॉर्पोरेट अफेयर बोले थे उसमें तो बहुत सही। नहीं सर, फाइनेंस ही है उसमें भी, और उसमें एडाई में भी। यहाँ भी है, इनफैक्ट PFRDA में ठीक भी। है। हर जगह पे वही मिलेगा। चलो पैसा की बात आई ना, अब आते हैं इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना। अच्छा बुलियन मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। सोने का सिक्का। गोल्ड को कहते हैं। सिक्का ही नहीं, जनरली इंगॉट बोलते हैं उसको। कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे, है ना, बार बोलते हैं ना इसको। सिर्फ गोल्ड भी नहीं, सिल्वर भी, उसको इंगॉट बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक के शेप जैसा होता है। हाँ ब्रिक शेप भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इंगोट बोलते हैं। इंगोट मतलब कोई भी शेप आता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं। तो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं इंगोट, ये बुलियन, है ना। तो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये कहाँ पे है? गिफ्ट, वो IFSC के अंदर आ जाएगा, ठीक है। गिफ्ट सिटी पास, या इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना। तो वहीं पे गिफ्ट IFSC पास रहेगा, है ये, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करेगा वहां पे? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, वही रेगुलेट करेगा ना। तब ये SBI जो है ना, पहला हो गया जो ये ट्रेड किया है यहाँ पे, ठीक है, बुलियन ट्रेड। ठीक है, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर भी शायद बन गया है। अब आते हैं कैरी ट्रेड, है ना। कैरी ट्रेड क्या होता है? जैसे मान लो, अच्छा बताओ कि इंटरेस्ट रेट कहाँ ज्यादा होगा, डॉलर में कि रुपी में? किसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा? डॉलर में। अरे इंटरेस्ट ज्यादा रुपी में होगा ना, फी का इंटरेस्ट रेट क्योंकि क्योंकि इकोनॉमी रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है ना, US इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है देन इंडियन इकोनॉमी। तो जिसका इकोनॉमी कम स्टेबल है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, लेस इंटरेस्ट रेट। तब क्या होता है इसमें ना, कि मान लो कि हम इससे खरीद लिए डॉलर, है ना, तो $10 खरीदे, इसका इंटरेस्ट कितना देंगे? मान लो 2%, है ना। अब इस डॉलर से हम करेंसी खरीद लिए, इंडियन रुपी, रुपीज हम परचेज कर लिए, और इससे हमको कितना इंटरेस्ट आएगा? 6%। तो मेरा नेट इंटरेस्ट बेनिफिट कितना हो जाएगा? 4%। समझ में आया? यस इसी सर। को कैरी ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रुपीज भी नहीं, कोई भी फिजिकल एसेट हो सकता है, कोई भी एसेट, कोई भी एसेट हो सकता है, ठीक है। कि एसेट जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है और कम इंटरेस्ट है, तो ये करेंसी खरीदो जिसमें कम इंटरेस्ट रेट है, उससे वो चीज खरीदो जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट है।
ठीक है, और उसको बेच देंगे तो जो मेरा डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, इसी को बोलेंगे कैरी ट्रेड। ये समझ में आया या नहीं आया? यस। चलो अब आते हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मिलेगा बाकी सब टर्म तो। प्लानिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज अपना को प्लान रिसोर्सेस करना। का यूज, नहीं नहीं, रिसोर्सेस का इस तरह से यूज करना ताकि हम टारगेट अचीव कर सकें। मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द रिसोर्सेस। ठीक है, कि हम पर्टिकुलर टारगेट को, इसको प्लानिंग बोलते हैं। क्योंकि सोचो रिसोर्स लिमिटेड क्या है, मेरे पास रिसोर्सेस तो हमेशा लिमिटेड रहेगा, है ना, और टारगेट हमेशा बड़े रहेंगे। तो इसके लिए रिसोर्सेस को प्लान्ड वे में यूज करना पड़ेगा, अनप्लान्ड वे में यूज करेंगे तो उसका सही यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं प्लानिंग किस में हो सकता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट में, और मिक्स्ड में। तो मैं पूछ रहा हूँ, इंडिकेटिव टाइप ऑफ प्लानिंग किस में यूज होगा, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड? इंडिकेटिव मतलब क्या हो रहा है, हम इंडिकेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को कि तुम्हें किधर करना है ना, तो इंडिकेट कहाँ करेंगे, कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में देखो एग्जांपल में पीएलआई। ठीक है, हम क्या बोले कि तुम मान लो कि फार्मा इंडस्ट्री खोलोगे तो तुमको इतना परसेंट पीएलआई मिलेगा, है ना, बल्क फार्मा के लिए। तो इंडिकेट ही किया ना हम, यस सर। समझ में आ रहा है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, 10,000 करोड़ देंगे, तो ये इंडिकेटिव है, मतलब हम इंडिकेट कर रहे हैं ना। इम्परेटिव प्लानिंग ये किस तो में आएगा? मिक्स्ड में भी हुआ ना। हाँ बोलो। ये सोशलिस्ट। ये तो मिक्स्ड में भी होगा। हम से भी हो सकता है, हाँ। हाँ, इम्परेटिव सोशलिस्ट में होगा कि हम मैंडेटरी बोल रहे हैं तुमको यही प्लान फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे दोनों हो सकता है, इंडिकेटिव भी और इम्परेटिव। ठीक है, तो जेडीसीएस मिक्स हो गया दोनों का। चलो चलो अब देखते हैं, सबसे पहले गांधी का बुक आया था ना, हिंद स्वराज, है ना। हिंद स्वराज है ना, इसमें क्या बोला था, वो इंडस्ट्री सपोर्ट किया था ना गांधी, तो बोला था कि इंडस्ट्री और खोलो, है ना। नहीं नहीं, नहीं। कॉटेज गाँव की तरफ इंडस्ट्री, थे। कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ ठीक है। फिर आते हैं एम विश्वेश्वरैया का बुक, विश्वेश्वरैया जो भी नाम है, ठीक है। क्या नाम था, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें ये बात क्या प्लानिंग का, ठीक है, 10 साल का प्लान था, इसमें ज्यादा जानना नहीं। ठीक है, 10 ईयर्स का। अच्छा, एम विश्वेश्वरैया के बारे में कहानी बताया था, याद है किसी को क्या? बैकग्राउंड वाले म्यूट कर लीजिए। एक बार म्यूट कर लो, हाँ जिसका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, अब बोलो, कहानी बताया था मुझे, किसी को याद है क्या? अरे विश्वेश्वरैया का कोई नाम है, ऐसा कोई अलग नाम बता सकता है, क्या था इनका रोल? आर्किटेक्ट ऐसा कुछ तो ये था। इंजीनियर हाँ थे ना कुछ। आर्किटेक्ट, इंजीनियर थे। हाँ इंजीनियर थे ना ये। हम्म। तो ऐसे ही थोड़ा सा मुद्दे से भटकना हो जाएगा, तो मैं बताया था ना कि जब ये गए थे, जब रिटायरमेंट का दिन था, तो ये गए थे गवर्नमेंट की गाड़ी से, हम्म। है ना, गवर्नमेंट व्हीकल, जब लेकिन जब वापस आए थे तो अपनी व्हीकल लेके आए थे, मतलब याद है। रिटर्न होने के लिए वो गवर्नमेंट व्हीकल यूज नहीं किए थे। यस सर। वैसे ना लाल बहादुर शास्त्री भी थे, लाल बहादुर शास्त्री का बेटा जो था ना, तो वो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहा था। ठीक है, तो उसको पूछा ना कि लाल बहादुर शास्त्री पूछे कि तुम फॉर्म में अपने फादर का नाम क्या लिखोगे। ठीक है, तो बोला लाल बहादुर शास्त्री, तो बोले नहीं, लाभ से तो तुम देखो तो तुम क्या दो पहचान जाएगा, तुमको लिखना है एलबी शास्त्री। ठीक है, ताकि जो इंटरव्यूअर है तुमको पहचाने नहीं कि तुम प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। इन लोग की इंटीग्रिटी देखो। सबकी पॉलिटिक्स देखो, आपकी पॉलिटिक्स देखो। चलो हाँ, अब देखते हैं। दो ठो प्लानिंग का बुक देख लिया ना,
अब डिटेल में नहीं जा रहा, मैं खाली प्लानिंग का नाम बता रहा हूँ। मुझे लगता नहीं यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है तो कमेटी का नाम ज्यादा कुछ नहीं है ना। यहाँ नेशनल प्लानिंग कमेटी सबसे पहले ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, नागा बॉम्ब पे सर रख दिया नेशनल प्लानिंग कमेटी है ना। ठीक है, नागा ट्रिक है बस, और कुछ नहीं, किसी का वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है इसका। तो नागा बॉम्ब पे सर, ठीक है। तो NA फॉर नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये किसके अंदर बना था, क्यों बता रहा है? प्लानिंग कमीशन। कार्वे कुछ अरे उसमें कांग्रेस चीफ कौन था, कब का ये पीरियड बना था उस समय, सुभाष चंद्र बोस। और नेशनल प्लानिंग कमेटी को हेड कौन कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू। अरे सुभाष चंद्र बोस कौन कौन सी की कमेटी में बने थे बता, तो कौन सा कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे? हरिपुरी में थे। हरिपुरी में हरिपुरी, और त्रिपुरा। हरिपुरा और त्रिपुरी 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 हाँ त्रिपुरी, हाँ त्रिपुरी ठीक है। GA फॉर गांधीयन प्लान है ना, गांधीयन प्लान का मतलब नहीं, गांधी जी बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे कौन कुछ और था, श्रीमन नारायण ऐसे कुछ था, ठीक है। और एक अग्रवाल भी था, नाम में पूरा भूल गया हूँ, ठीक है, देख लेना ये इतना है। बॉम्ब मीन्स बॉम्बे प्लान है, ये तो सबको पता हुआ। P फॉर पीपल्स प्लान, पीपल्स प्लान कौन बनाया था, MN रॉय, MN रॉय। हाँ। और ऐसा सर मीन्स सर्वोदय प्लान, ठीक है। ये भी गांधीयन लाइंस पे ही था है ना। सर्वोदय प्लान कौन बनाया था, जेपी प्रकाश नारायण। JP नारायण, हाँ। JP नारायण को लेके मैंने कुछ रिवोल्ट बताया था, याद है किसी को क्या? सप्त क्रांति वाह, सप्त क्रांति सप्त क्रांति, सही बात है, अच्छा लगा सुन के। सेवन रिवॉल्यूशंस, तो याद हो गया ना सबको कमिटी का नाम। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव है ना। देखो कुछ कुछ चीज बहुत कॉमन है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन है ना, ये तो हम लोग सब मार देंगे। और लेकिन दो चीज फंसता है, एक तो इक्वालिटी और दूसरा इक्विटी, दोनों में से कौन सा होगा, एक ही होगा, कौन सा होगा तुम्हें लगता है? इक्विटी होगा। इक्विटी। आभा तुम्हारा हिसाब से क्या होगा? इक्विटी सो हाँ इक्विटी होगा, इक्वालिटी नहीं, ठीक है। इसको ट्रैक करके कहा है GEMS, जेम्स, ठीक है। ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। चलो अब प्लान दिखा देता हूँ, जरूरत तो है नहीं ये सब, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैंने शेयर कर दूंगा ये, वैसे भी जो शेयर किया था उसमें था। अच्छा आगे बता देता हूँ कुछ थोड़ा। कितने प्लान आए थे टोटल? 12। 12 है ना। हाँ थोड़ा एक पैटर्न देख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर इसके बाद गैप है ना, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इसके बाद गैप, फिर सिक्स्थ, सेवन, इसके बाद गैप, साढ़े से था, ठीक है। फर्स्ट का ईयर कौन कौन सा था, याद है तो बताते जाओ। 1951 से 51 to 56 56। दूसरा अगला 5 साल, है ना। 56 से 61 56 to 60। हाँ हाँ, तीसरा अगला 5 साल 66 है ना, हाँ ठीक है। 66 में वार हो गया तो 3 ईयर गैप, 3 year gap। मतलब 3 एनुअल प्लान आया था, ठीक है, ठीक है। अब 69 है तो 69 से 74 है ना, 74। और 74 से 79 79 है ना। तो अगला यहाँ पे क्या हो गया था, 78 में गवर्नमेंट इमरजेंसी आया था, 77 में इमरजेंसी आ गया था ना, हम्म ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 82 84, 80 to 85 सॉरी हाँ 80 से 85 है ना, और 85 से 90 90, 90। फिर 2 साल का गैप, हाँ 92।
फिर एट्थ आ जाएगा ना, Yes. एट्थ आ जाएगा। एट्थ क्या होगा, 92 से 97. 97 97 हाँ, 97 फिर नाइन्थ आ जाएगा 97 से 2002 2002 हाँ, टेंथ आ जाएगा 2 से 12 है ना। 7 7 7 इलेवन कैसे का आएगा 7 से 12 11 का 7 से 12 है ना, और 12 का हाँ 12 से 17 17। 17 तक का ये तो पूरा नहीं हुआ। एक चीज देखिए, 3 साल के बाद 3 बार का गैप, ठीक है, मतलब 3 5 ईयर प्लान के बाद, फिर 2 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल का गैप, फिर 2 5 ईयर प्लान के बाद 2 साल का गैप, फिर कंटिन्यूस है ना, याद रहेगा ये। Yes, sir. सर एक बार और बता दीजिए ये जो गैप वाला बताया। मैं बताता हूँ। देखो, बताया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, सब में 55 साल ऐड होते जाएगा है ना, लेकिन ये 5 साल जहाँ कंटिन्यूअस नहीं रहा उसको गैप बोलते हैं, ठीक है। तो 3 बार कंटिन्यूअस बनेगा, फिर यहाँ थर्ड, ये 3 ईयर का गैप आ जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ 5 ईयर प्लान बना नहीं। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान होगा, ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान बनेगा, इसके बाद फिर से गैप आ जाएगा, मतलब यहाँ 5 ईयर प्लान बना नहीं। फिर सिक्स्थ बनेगा, सेवेंथ बनेगा, लेकिन एट्थ 5 ईयर प्लान बना नहीं क्योंकि यहाँ गैप आ गया, ठीक है। ये समझ में आया, आभा समझ में आया। हाँ सर आगे समझ। तो इसीलिए यहाँ कैटेगराइज करते जाओ, 1951 से 56, 56 से 61, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत की टर्म्स बताऊंगा, सारा तो पढ़ नहीं सकता। पहला सक्सेसफुल था है ना, और हाँ रोडमार मॉडल, और ये तो एप था है ना, लंगूर, एग्रीकल्चर प्राइस स्टेबिलिटी पावर, ठीक है, जीडीपी अचीव कर लिया था तो सक्सेस। सेकेंड आते हैं सेम मॉडल, लेकिन यहाँ अंतर क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, और दूसरा सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है, दूसरे में ये था। ये सक्सेस था, हाँ लार्जली सक्सेसफुल था। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है,